आज भी वो compete कर रहे हैं and he is in the top 2. Like neck to neck with, उन्होंने टाटा से compete कर लिया, बिरला से compete कर लिया, वन अंबानी ब्रदर फैसेट से compete कर लिया, इंटरनेशनल ब्रांड्स जो आई उनसे compete कर लिया, साउथ के जाइंट्स थे एयरसेल एंड पीपल उनसे compete कर लिया, सबसे compete करके and he just kept on growing. उनको कोई टच नहीं कर पाया. In fact, there was this time जब जियो got launched और तब सबने बोला अब टेलीकॉम खत्म हो गया. Like it's just gonna be monopoly, one sided. It was clear cut. ये लोगों का सेंटिमेंट था, बिजनेस सेंटिमेंट था, इनफैक्ट स्टॉक मार्केट सेंटिमेंट, सब यही चाह रहे थे. वहाँ पर भी he is neck to neck even today. And I think the core reason मैं बताया ना आपको कि he is very empowering in his approach, right? वो जो उनके top leadership है was highly empowered. Just circles इतने empowered थे कि you could take any decision as long as you are delivering on your plan. You have a choice to do whatever you want. तो बाकी कंपनी ऐसा बन नहीं पाता इंडिया में ना यार. इंडियन कंपनीज में दिस इज वन बिग ड्रॉबैक कि दैट आप प्रोफेशनल्स को इतना ट्रस्ट नहीं करते हो, आप अथॉरिटी नहीं देते हो करके right? आपने बेस्ट ह्यूमन कैपिटल हायर कर लिया, एक हाई कॉस्ट पे हायर कर लिया, राइट? फिर आप उसको अपना माइंड यूज करने नहीं दे रहे हो, तो बेसिकली वो वेस्ट ऑफ मनी है वो, right? You should actually then hire few managers and ask them to do what you have to do. There's a quote which says one of the worst mistake entrepreneurs and CEOs make is they hire people smarter than them and then tell them what to do. Absolutely. That's right. You're so true actually. It's so true. But in Airtel very different. That's why वो ग्रो कर देगा, इतना ग्रो कर गया. और कोई रीजन अपार्ट फ्रॉम दिस व्हिच यू फील कि अनिल अंबानी इज रिलायंस के लिए वर्क नहीं करा एंड एयरटेल के लिए वर्क कर गया? यू नो एक्चुअली एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसी कल्चर जब आप बिल्ड करते हो उसमें बड़ी क्लैरिटी रखते हो कि आपको अचीव क्या करना है, राइट? फॉर एग्जाम्पल एयरटेल वाज वेरी क्लियर फ्रॉम डे वन दैट प्रॉफिट्स हैव टू कम, राइट? बिना प्रॉफिट के कुछ हो नहीं सकता. ओके, ठीक है. इट्स नॉट दैट मैं जस्ट टू एक्वायर कस्टमर्स आई विल गो क्रेजी, राइट? एंड देन सी फिगर आउट लेटर ऑन कि कैसे करना है, कैसे प्रॉफिट लाना है. वो जो प्रॉफिट पे फोकस था फ्रॉम डे वन, राइट, वो दैट्स व्हाट सेल्ड देम थ्रू. तो फॉर एग्जाम्पल द कॉन्वर्सेशन वहाँ ये होती थी कि भाई आप जो भी कॉस्ट देखेंगे, जब भी देखेंगे, आपको 10% अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसमें कम करने की, राइट? ये तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. इनएफिशिएंसी हमेशा होगी और इनएफिशिएंसी को वीड आउट करते रहना है, राइट? रेवेन्यू भले सेम रह जाए बट जब कॉस्ट पे आप काम करोगे इट विल गिव यू प्रॉफिटेबिलिटी. सो दैट फोकस ऑन मेकिंग श्योर कि भाई आप कैसे प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज बनाओ. देखो ब्रांड्स तो प्रॉफिट से बनते हैं. ब्रांड इज व्हाट योर एबिलिटी टू चार्ज प्रीमियम is brand. The higher your ability to charge premium, better the brand. Right? As simple as that. So that is how they work. They worked on premium, building the premium, and also reducing the cost. Therefore, they could sustain it for so long. That I think is a key differentiator.